प्रेग्नेंट होने का सबसे ज़्यादा चांस कब होता है? कब आपको रिलेशन बनाना चाहिए और कब महीने में ऐसा दिन आता है जिसमें कि आपको प्रेग्नेंट होने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है? हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको प्रेगनेंसी का सबसे ज़्यादा चांस कब होता है? कब गर्भधारण करने का सबसे ज़्यादा समय सही समय होता है, कौन-सा होता है? तो देखो डियर, यहाँ पे मैं एक बात आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपका पीरियड हर महीने 1 तारीख को आता है, हर महीने 1 तारीख को आपका पीरियड आता है और आपके पीरियड का साइकिल हर महीने का 28 दिन का या फिर 30 दिन का है। तो यहाँ पे मेरी बातों को थोड़ा गौर से समझेंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। देखो, जब अगर आपका आप जो पीरियड का साइकिल है वो अगर 28 दिन और 30 दिन का है, तो इसमें से बिल्कुल ही जो आसान तरीका होता है उसको अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करो कि 28 दिन का पीरियड का साइकिल है तो आप आगे से या पीछे से 14 दिन माइनस कर दो। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। 14 दिन उसमें से आगे से माइनस करोगे तो वही बात रहेगा, पीछे से माइनस करोगे तो वही बात रहेगा। लेकिन वहां पे आपको समझना यह है कि 1 तारीख को जब पीरियड आपका आया तो डे 1 से वही एक दिन या पीरियड सुबह आया, शाम आया, दोपहर आया, रात आया, लेकिन 1 तारीख को अगर आया तो वही कंसीडर होगा, 1 तारीख को पीरियड आपका माना जाएगा। तो 1 तारीख से ही आपका पीरियड का डेट शुरू हो जाता है। तो अगर आपको 28 दिन के पीरियड का साइकिल है तो इसमें से 1 तारीख से आप 14 दिन माइनस करो। 14 दिन माइनस कर दोगे, जितना दिन आपका आ रहा है उतना दिन आपका ओवुलेशन का डेट होता है, क्योंकि ओवुलेशन का डेट आपको समझना काफी जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अब जो है ओवुलेशन का डेट आपने निकाल लिया बिल्कुल आराम से कि पहले दिन से आपको 14वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। जो पहला दिन आपका पीरियड आया है 1 तारीख को, तो 1 तारीख को आया तो 14 तारीख को आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि अंडा जो है, एक महिला में अंडा जो है केवल 24 घंटे जीवित रहता है और एक महिला में जो मेल का सेल्स होता है वो उसके अंदर 4 से 5 दिन जीवित रहता है। तो ये जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन जैसे कि आपने 14 तारीख को निकाल दिया कि मेरा ओवुलेशन निकलने वाला है, होने वाला है और आपका अंडा निकलने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना ये है कि 14 तारीख जब ने आपने डेट निकाल के रखा है तो इसमें क्या करना है आपको। 14 तारीख को ही आपका एग्जैक्ट ये नहीं है कि 14 तारीख को ही ओवुलेशन होगा। हो सकता है आपको 13 तारीख को ओवुलेशन हो जाए, हो सकता है 15 तारीख को भी हो जाए, ये हो सकता है। तो आपको करने क्या है, 12 तारीख से ही आपको रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है। जब 12 तारीख से आप रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर दोगे तो आप जो है, अगर आपके पास आपके हस्बैंड हैं तो आप 10 तारीख से ही कर दो, अगर नहीं है तो 12 तारीख से तो बिल्कुल ही आपको कर देना चाहिए। 12, 13, 14, 15, 16 अल्टरनेट डेज पे इतने दिनों तक आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए, कम से कम 5 से 6 दिन। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी आपके ओवरी से आपका अंडा निकलेगा और फ्लिपियन ट्यूब में जाएगा तो वहां पे पहले से ही स्पर्म मौजूद रहेगा और उसे फर्टिलाइज कर लेगा, क्योंकि स्पर्म की सेल्फ लाइफ ज्यादा है और आपके जो आपका अंडा है उसकी सेल्फ लाइफ कम है। बिल्कुल मैं आम भाषा में एकदम बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको समझा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ, मैं आपसे भी आशा करना चाहती हूँ, होप रखती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आएगी। तो आपको यही समझना है कि आपका ओवुलेशन का डेट कैसे जो है, ओवुलेशन का डेट कब है। तो आपको 5 दिन, 12, 13, 14, 15, 16 5 दिन या फिर 7 दिन कांटेक्ट में बिल्कुल ही रहना चाहिए। वैसे तो अगर आप ओवुलेशन फॉलिकुलर कर रहे हो या फिर आप ओवुलेशन किट से अपने ओवुलेशन को समझ रहे हो तो आप ओवुलेशन को समझ सकते हो। एक दिन भी कांटेक्ट में रहोगे तो भी वो जो है चांस आपके बन जाएंगे प्रेगनेंसी के। लेकिन अगर आप जो है अपने बॉडी को समझ रहे हो तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, उसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। कम से कम आपको 5 दिन जो है कांटेक्ट में रहना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पीरियड की साइकिल 30 दिन है या फिर 27 दिन है तो ऐसे ही आपको कंसीडर करके निकालना है। जैसे कि 30 दिन की है तो आप क्या करें कि 1 तारीख को अगर आपका पीरियड आया है या फिर 2 तारीख को आया है या फिर 3 तारीख को आया है या फिर 5 तारीख को आया है तो ऐसे ही आप करिए। आपको मैं सिंपल भाषा में समझा रही हूँ कि आप कैलेंडर पे लिख दीजिए कि मेरा ये जो महीना है इस महीने में इतने तारीख को पीरियड आया, वहां पे एक सर्कल, उस डेट को सर्कल लगा दीजिए।
और आप दूसरे जो डेट है उसमें भी देखिए कि आपका एक दिन आगे पीछे आता है या फिर कैसे आता है, एक दिन ऊपर नीचे करके आता है या फिर कैसे आता होगा, ये तो आपको समझ में आता होगा। उसमें से आप कम ज़्यादा करके 14 दिन माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद अब आपको अपना ओवुलेशन का डेट निकल के आ जाएगा और 3 से 4 दिन कम से कम कॉन्टैक्ट में आप रहोगे, तो आपको प्रेगनेंसी 100% हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि जिन महिलाओं का जो पीरियड है बिल्कुल ही अनियमित है, जैसे कि 40 दिन पे आता है, 45 दिन पे आता है, इसके साथ साथ उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरा कब भी जो है ओवुलेशन होगा, अनियमित पीरियड है, तो वो महिलाएं क्या करें। तो देखो डियर, अनियमित पीरियड में कब ओवुलेशन हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलता है, क्योंकि कभी 40 दिन पे आपका पीरियड आता है, कभी 45 दिन पे पीरियड आता है, तो ये तो पता नहीं चलेगा ना कि कब आपका ओवुलेशन होने वाला है। लेकिन ये तो आपको पता रहेगा ना कि मेरा पीरियड 40 दिन पे आ रहा है या फिर 45 दिन पे आ रहा है, ये तो आपको पता है। तो अगर आपका पीरियड 40 दिन पे आ रहा है तो आपको एक काम करना है, 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन के बीच में ऐसे करके आ रहा है, तो आपको एक काम करने हैं कि जैसे कि आपका पीरियड का जो भी डेट है, उस डेट के बाद आपको 14 दिन उसमें से जैसे कि अंदाजे से माइनस कर देने हैं, और आपको क्या करने हैं कि पीरियड के कम से कम 15वें दिन से कांटेक्ट में रहना आपको शुरू कर देना है, क्योंकि पीरियड तो अनियमित है। जब अनियमित पीरियड रहेगा तो ओवुलेशन तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ओवुलेशन मेरा कब हो रहा है। ओवुलेशन हो जाता है लेकिन महिलाओं को समझ ही में नहीं आता है कि मेरा ओवुलेशन हुआ है। ये लॉन्ग टर्म जिसका पीरियड आता है उसके लिए मैं बता रही हूँ। लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों में काफी जो है दिक्कतें आती हैं ओवुलेशन का डेट निकालने में, क्योंकि ओवुलेशन का डेट समझ में नहीं आता है। लॉन्ग फॉर्म में भी और शॉर्ट फॉर्म में भी उनको ओवुलेशन नहीं समझ में आते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको 20 दिन, 22 दिन, 23 दिन पे ही आपका पीरियड आ जाता है, ऐसे कंडीशन में भी आपको ओवुलेशन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो पीरियड चलते ही हैं, उसी में ओवुलेशन भी हो जाता है, उसी में आपका अंडा भी निकल जाता है। तो इस चीज को आपको समझना काफी जरूरी है कि आपका लॉन्ग टर्म में जो है पीरियड आते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में आते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में आ रहे हैं तो आपको अपने पीरियड के 15वें दिन से आपको रिलेशन मेंटेन कर लेना है। आप एक दिन बीच कर करके रिलेशन मेंटेन करोगे तो काफी फायदा आपको रहेगा। अगर डेली यूज जो है कांटेक्ट में रहना चाहते हो तो रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि डेली डेली एक ही काम को करते करते लोग थक जाते हैं। आपके हस्बैंड भी थक जाएंगे, आप भी थक जाएंगे कि एक ही चीज क्या रोज रोज करना। अब ऐसे ही एक दिन 2 दिन गैप कर करके जो है कांटेक्ट में रहेंगी, फिजिकल होंगी, तो इसमें आपको ही बेनिफिट होगा, ना आप थकोगे ना आपके हस्बैंड थकेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर शॉर्ट टर्म है तो जो ही यानी कि अगर आपका शॉर्ट में पीरियड आता है तो जो ही आपका पीरियड का फ्लो खत्म होता है, जैसे कि 2 दिन 3 दिन पीरियड का फ्लो रहता है ना, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जो ही पीरियड का फ्लो खत्म होता है, चौथे 5वें दिन के बाद बिल्कुल पीरियड का जो है पानी खत्म हो जाता है, जो है ब्लीडिंग आना खत्म हो जाता है, तो ही आपको अपने जो है कांटेक्ट में रहना शुरू कर देना है। इससे भी आपको फायदा होगा कि जब भी शॉर्ट में निकलेगा ओवुलेशन होगा या फिर लॉन्ग में होगा, आप उस चीज को पकड़ पाओगे। तो ये चीज समझ में आ गया। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी कांटेक्ट में रह रहे हो तो आपको अपने कपार पे, अपने सर पे बहुत ज्यादा टेंशन तनाव लेके नहीं कांटेक्ट में रहना चाहिए। बिल्कुल ही हैप्पी होकर रहना चाहिए, ताकि इसका आपको बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं है कि बेनिफिट आपको नहीं चाहिए, बेनिफिट चाहिए, तो ऐसे आप कांटेक्ट में रहो, हैप्पी होके रहो। अब बिल्कुल माइंड को फ्रेश करके रखो और बाहर का जेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करो, आपको प्रेगनेंसी 100% हो जाएगी, गर्भधारण हो जाएगा। अगर न्यू कपल हो, साल भर अभी आपकी मैरिज की हुई है तो जरूर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स की वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर